मोआब के एक नगर में नाओमी और उसकी बहू रूथ एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थीं। उनके पति अब इस संसार में नहीं थे और अब उन्होंने बेथलेहम वापस जाने का निश्चय किया। सूरज ढल रहा था और उनका सफर कठिन होने वाला था। तब रूथ ने कहा, जहां आप जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी। आपका लोग मेरा लोग होगा और आपका ईश्वर मेरा ईश्वर। बेथलेहम पहुंचने के बाद रूथ ने अपने और नाओमी के जीवनयापन के लिए काम ढूंढना शुरू किया। उसने एक खेत में बालियां बीननी शुरू की, जहां उसका ध्यान एक दयालु मालिक बोआज ने दिया। रूथ बिना किसी शिकायत के कठोर परिश्रम करती रही। एक दिन बोआज स्वयं उस खेत में आया जहां रूथ काम कर रही थी। उसने अपने सेवकों से पूछा, यह लड़की कौन है जो इतनी लगन से काम कर रही है? सेवकों ने उत्तर दिया, यह रूथ है, नाओमी की बहू जो मोआब से आई है। तब बोआज ने रूथ से कहा, मेरी बेटी, तुम किसी और खेत में मत जाना। यहीं रहो, मेरे सेवकों के साथ काम करो और जब प्यास लगे तो मेरे जलाशय से पानी पीना। जब रूथ घर लौटी तो उसने नाओमी को सब कुछ बताया। नाओमी समझदार महिला थी। उसने कहा, मेरी बेटी, बोआज हमारे परिवार का एक करीबी रिश्तेदार है। वह तुम्हारे लिए एक छुड़ाने वाला हो सकता है। तुम्हें उसके और करीब जाना चाहिए। रात के समय रूथ थ्रेसिंग फ्लोर अनाज गहाई की जगह पर चुपचाप पहुंची। बोआज सो रहा था। धीरे से रूथ ने उसके पाँव के पास बैठकर उसकी चादर के किनारे को पकड़ लिया। जब बोआज जागा तो रूथ ने कहा, आप हमारे परिवार के छुड़ाने वाले हैं, कृपया मेरा उद्धार करें। बोआज ने प्रेम और सम्मान से उत्तर दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। सुबह होते ही बोआज नगर के बुजुर्गों के पास गया। उसने कहा, मैं सभी के सामने यह घोषणा करता हूं कि मैं रूथ से विवाह करूंगा ताकि उसका परिवार का नाम बना रहे। नगर के बुजुर्गों ने कहा, तुम धन्य हो और ईश्वर तुम्हें आशीष दे। बेथलेहम में उत्सव का माहौल था। लोग खुशी से झूम रहे थे। बोआज और रूथ विवाह के बंधन में बंध गए। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा था। सबने मिलकर खुशी मनाई और रूथ के नए जीवन की शुरुआत हुई। समय बीतता गया और रूथ को एक पुत्र हुआ जिसका नाम ओबेद रखा गया। नाओमी ने प्रेम से अपने पोते को गोद में लिया और आशीर्वाद दिया। यह बालक आगे चलकर राजा दाऊद का दादा बना और इसी वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस प्रकार एक साधारण स्त्री की वफादारी और प्रेम से इतिहास बदल गया। अगर आपको ऐसा और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें।